देखिए, आपने पानीपत की लड़ाइयों का ज़िक्र किया और इतिहास में वैसे तो 7 लड़ाई हुई हैं और लड़ाई हुई हैं छोटी-छोटी और बड़ी हुई हैं 3। यानी यूँ समझिए आप, पानीपत के इतिहास में महाभारत के बाद सबसे बड़ी लड़ाई पानीपत में 3 हुई और वो इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि अपने उनका आज तक जिनका नाम है, दूसरी छोटी लड़ाइयों को तो भूल गए। और पानीपत में ही क्यों हुई कि हमलावर आते थे पंजाब की तरफ से और वो दिल्ली पे हमला करने के लिए यहाँ से निकल के जाते थे। उधर दिल्ली के बादशाह, जो भी बादशाह दिल्ली पे काबिज होता था, वो दिल्ली को तबाही से बचाने के लिए, कत्लो गारत से बचाने के लिए और दिल्ली की इमारतों का कोई नुकसान ना हो, तो वो वहाँ दिल्ली से चल कर के पानीपत में डेरा डाल लेते थे। उनको दिल्ली से काफ़ी दूर पर यहाँ रोक लिया करते थे और यहाँ आबादी इतनी होती नहीं थी, शहर की तरफ लड़ाई नहीं होती थी। शहर के पर यानी उस तरफ, यानी यूँ समझ लो जीटी रोड वाली साइड और या रेलवे लाइन की साइड लड़ाइयाँ सब तमाम, एक लड़ाई को छोड़ करके सभी लड़ाइयाँ उस साइड में हुई हैं। इसलिए जो भी बादशाह जीत जाता था दिल्ली से और वो या पानीपत में और दिल्ली में जाके काबिज हो जाता था, तो इसलिए यहाँ पानीपत को दिल्ली का दरवाज़ा इतिहास के अंदर कहा गया है। तो यहाँ जो बादशाह लड़ाई के लिए जो चूज़ करते थे, जो चुनाव करते थे, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये होता था कि इस साइड में तो पूरब की साइड में तो जमुना नज़दीक थी, इधर पश्चिम की तरफ शाह नहर थी। दोनों ही फ़ौज आमने सामने वाली जो फ़ौजें होती थी, फ़ौज को पानी की ज़रूरतें होती थी, उनके लाव लश्कर को, आदमियों को भी, पशुओं को भी। फिर जिस वक्त तोपें चलती थी, तोप चलाने के लिए तोप के साथ एक हौज बनाया जाता था, उस हौज में पानी भरा जाता था और उस जो तोपची था बत्ती लगा करके उस हौज के बीच में, पानी के बीच में बैठ जाता था ताकि तोपची के शरीर को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे, चिंगारी ना लगे। तो यहाँ पानीपत में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली का बादशाह यहीं उनको रोक लिया करता था। जिस तरीके से 1526 में बाबर अफ़गानिस्तान की तरफ से आया, दौलत खां को, दिल्ली पंजाब के गवर्नर दौलत खां को, लोधी को वहाँ उसने हराया और यहाँ दिल्ली पे हमला करने के लिए यहाँ बाबरपुर में उन्होंने अपना डेरा डाल लिया और इधर से इब्राहिम लोधी यहाँ से चल करके दिल्ली से आए। यहाँ पानीपत में उनका बड़ी भारी जंग हुई और पहली बार पानीपत में बाबर के वक्त में तोपों का इस्तेमाल हुआ। बाबर ने बड़ी प्लानिंग के साथ, क्योंकि एक साइड बाबर ने खुद संभाली और दूसरी साइड हुमायूं ने संभाली, बीच में दूसरे उनके सेनापति थे और तोपों को चमड़ों के रस्सों से, मोटे मोटे रस्सों के साथ चमड़ों के रस्सों से गाड़ी जो तोप जिसके ऊपर बांधी जाती थी, उन गाड़ियों को लाइन बार एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनको बांध करके और तोपें चलाई जाती थी। जैसे ही कमांड देता था तोपची और वो बत्ती लगा करके तोप छोड़ी जाती थी, हमलावर के ऊपर उस तोप से हमला होता था। यानी पानीपत में जो शुरुआत हुई तोप से, जो पानीपत के ही 1556 के बाबर की लड़ाई से यहाँ तोपों की लड़ाई शुरुआत हुई। उसके बाद तो फिर ये चलन चल गया। उसमें इस लड़ाई के अंदर इतना घमासान हुआ, हालांकि लोधी की जो बादशाह था दिल्ली का, इब्राहिम लोधी, इसकी फौज बहुत ज़्यादा थी और बाबर की कम थी। उनकी फौज को देखते हुए बाबर घबरा भी गया, पर उसके पास प्लानिंग थी। बाबर ने इस बात दिमाग से काम लिया कि ज़्यादा फौज का कोई होना कोई ज़रूरी नहीं है, पर प्लानिंग से काम लो। इत्तेफाक से ये वहाँ इब्राहिम लोधी का कत्ल हो गया और कत्ल हो करके वो जीत गया बाबर और वो दिल्ली पे काबिज हो गया। यहाँ से ये सिलसिला, और ये बहुत थोड़े ही टाइम लड़ाई का चला और वो दिल्ली पे काबिज बाबर हो गया
और दिल्ली का सुल्तान कहलाने लगा है। यूँ तो काफ़ी लंबा है और बाबर को बुलाने वाले भी हिंदुस्तान के ही राजे रजवाड़े थे। राणा सांगा था, इधर दौलत खां लोधी था। इन्होंने राणा बाबर को बुलवाया और तब जाकर के यहाँ लड़ाई ये हुई थी। तो इस तरीके से हर लड़ाई में कहीं ना कहीं गद्दार भी होते हैं और अपने ही भेद दे करके उनको लड़ने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि ये बाहर से आया हुआ बादशाह वो तो बाहर चला जाएगा और बाकी बादशाह पर वो काबू हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। किसी भी आप लड़ाई में देखें, पानीपत की में किसी में ऐसा नहीं हुआ। और वो तमाम मुग़ल बादशाह थी यहाँ पर, तमाम हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर छाई रही और कितने 100 सालों तक मुग़ल सल्तनत यहाँ पर कायम रही। ये तो पानीपत की बाबर की पहली लड़ाई जिसको कहा जाता है, ये तो हालात ये थे। ये मैंने बड़े महदूद लफ्ज़ों में, सीमित लफ्ज़ों में मैंने ये आपको बताया। और यूँ तो इतिहास है, बहुत लंबा है और उसका बखान करना ही बहुत वक्त मांगता है।